औखंड के इस गांव में होलकर जन्मदिन पर हम सब लोग मंच पे बैठे हुए हमारे सभी समाज के, धनगर समाज के, और सामने बैठे हुए माताएं बहनें सभी के चरणों में शीश झुकाकर सभी का स्वागत करता हूं। मैं सूक्ष्म में दो बात कहना चाहता हूं। जो धनगर समाज की लड़ाई है वो आपके पास जब तक हम लोग आंदोलन में नहीं छिड़ेंगे तब तक ये लड़ाई हमारे हाथ नहीं आएगी। क्योंकि आज हम जिस सरकार में बैठे हैं उसी सरकार के हम नुमाइंदे हैं, उसी पार्टी में काम कर रहे हैं जिसकी ऊपर नीचे सरकार है, लेकिन प्रमाण पत्रों से आज भी हम खाली हैं। और खाली तब तक रहेंगे जब तक हम दो मुंह की बात करेंगे। मैं दो मुंह की बात करने वालों के लिए आगे कहना चाहता हूं, जब हमारी लड़ाई इस आंदोलन में चल रही है और धनगर समाज तो लग रहा है ज्वालामुखी जल रही है, तो इस बघेल को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, कोर्ट में लड़ाई के लिए वो बघेल और गरैया ही हमारे आगे आ जाता है, और उस आगे आने में हमें इन दोनों शब्दों को पीछे हटाना पड़ेगा। हमारे इतिहासकारों ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, क्योंकि हमारे नाम से कोई भी न रोड है, न कोई हमारा मुख्यालय है, न कोई अब जो है पार्क बनने लग गए हैं, कहीं कहीं मूर्ति लगने लग गई है, लेकिन इतिहास हमारा बहुत लंबा है। और उसके लिए हमारे लिए जो इतिहासकारक रहे हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत नाइंसाफी का काम किया है। और इस औखंड की जमीन के लिए मैं अरविंद अलवेला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस समाज में कम से कम गायक पैदा हुए हैं, और इन गायकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और एक हमारी बरौली विधानसभा से हमारे राजेश बघेल जी हैं, वो लेखक हैं, कवि हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समाज में जब तक गायक और लेखक नहीं होंगे ये समाज हमेशा सूना बना रहेगा और सूना बना रहेगा। और इस समाज को जगाने के लिए लेखक और गायकों की बहुत जरूरत है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हर समाज में आज तरक्की का दौर चल रहा है, लेकिन हमारे समाज में तरक्की का दौर इस वजह से नहीं है क्योंकि हम राजनीति में बहुत पीछे हैं। आज औखंड में लगभग ये लोग 1 महीने से परिश्रम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, गांव के लोग सारे लोग प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस गांव में भी 600-700 लोगों की संख्या हमारी यहाँ है, और बाहर से लोग आए हुए हैं यहाँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, और हमें अपनी बात सुनाने के लिए आज के दौर में इकट्ठे होने की जरूरत है। मैं भी 2 बार 12 में 17 में चुनाव लड़ चुका हूं अपने यहाँ बरौली विधानसभा से। मैं भी 18 और 35,000 वोट ला चुका हूं, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने सपना आपको लखनऊ भेजने का देखा है केवल, और कोई सपना ही नहीं देखा। और मैं इतना चाहता हूं कि इस बुलंदशहर की जमीन से भी कोई ऐसे नेता आगे पैदा हो कि वो लखनऊ जाए। लखनऊ जाने वाला एक भी नेता मुझे बुलंदशहर में नजर नहीं आता, क्योंकि न तो बुलंदशहर में अभी तक कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा है, न किसी पार्टी से कोई MP का चुनाव लड़ा है। लेकिन अलीगढ़ की जमीन से हाँ वो लड़े हैं, निर्दलीय लड़े थे, लेकिन राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से लड़े थे। लेकिन समाज जब तक ताकतवर नहीं होते तब तक समाज वोट नहीं देता। हमें इतना सीखना चाहिए, क्योंकि बाबूजी एटा से अगर किसी लोधी को टिकट नहीं देते तो लोधी समाज उसको टिकट वोट नहीं देता, क्योंकि बाबूजी भी वहां हार जाते हैं, मजबूरी में लोधी को ही टिकट देते हैं, क्योंकि लोधी हमेशा लोधी को ही वोट देता है। हमारे यहाँ धनगरों में ये कमी है थोड़ी सी। हम तो ये इतना ही कह रहे हैं कि कोई भी आ जाए मजबूती से डिब्बा उसका भर दो और उसकी ताकत पूरी कर दो। और हम लोग किसी के, चाहे हम किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, हम उस किसी के खिलाफत में नहीं है। अगर वो ताकत में आ जाएगा तो अगली बार उसको कोई भी पार्टी टिकट दे देगी। और इस समाज में लड़ाई लड़ने वाले
बहुत कम लोग हैं। माइक पर तेज आवाज वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे। मुझसे एक ऐसे ही अनभिज्ञ के आदमी ने कहा था कि तुम्हारे समाज में माइक से तो बादल को भी गर्जा देते, लेकिन सामने आने पे कोई नजर नहीं आता। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा, धरने प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे, और हम इस धनगर समाज को प्रमाण पत्रों के लिए अछूता नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज हमारी दुर्दशा इतनी है कि न तो हमारे पास नेता हैं, ना IAS हैं, ना IPS हैं। हम चपरासी बाबूओं में तब्दील हो गए हैं और हम छोटे छोटे किसान हैं। हमारी बहुत बड़ी दुर्दशा है। जब तक हमारे हाथ में डंडा नहीं होगा तो हमारी रखवाली कौन करेगा। मैं सूक्ष्म में इतनी बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में हम लोग धरना प्रदर्शन इस धनगर के लिए करेंगे। हमारे साथ जेल जाने के लिए हम युवाओं से अपील करना चाहते हैं और बुजुर्गों से निवेदन करना चाहते हैं कि बुजुर्ग अगर हमारे साथ जेल अगर युवा जाते हैं तो किसी युवा को हमारे साथ जेल जाने से न रोके और उसको हाथ पीठ पर रख के कहें कि बेटा जा नेताओं के साथ जेल। क्योंकि जब तक हम जेल नहीं भरेंगे जब तक हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि हमारी कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं है तो हम अपनी नुमाइंदगी जेलों से ही कराएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धनगर समाज।